लोगों के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा परम सतगुरु स्वामी बाबा सिद्धनाथ महाराज को अनंत अनंत प्रणाम। आप सब लोगों को सादर करता है कि यहाँ पे अनंत युगों से ये जीव 84 लाख योनियों में चक्कर काट रहा है इस काल के महाजेल खाने के अंदर। इस जेल खाने से कैसे मुक्त हुए, उनको मुक्त करने के लिए गुरु आते हैं। आए अपन सभी एक जगह से ही हैं, सभी जितने भी जीव हैं सबके सब उस परमपिता परमात्मा के दरबार सचखंड से आए हैं। लेकिन बाकी जो सचखंड से आए वो जीव क्या है कि अपनी मर्जी से इस काल के जेल खाने में आए। ये कल मैंने बताया था लोगों को, फिर इसको रिपीट कर रहा हूं कि जितने भी जीव हैं ये अपनी मर्जी से इस काल के जेल खाने में आए। लेकिन संत सतगुरु जो होते हैं वो अपनी मर्जी से इस काल के जेल खाने में नहीं आते, है ना। वो सतपुरुष की आज्ञा से, सतपुरुष की ताकत लेकर के इस काल के जेल खाने में, जो काल के जेल खाने में आप लोग आ गए, इनको आजाद कराने के लिए आए। उनके पास वो पावर होती है, वो वहां यहाँ कैदी नहीं है, वो स्वतंत्र है, पूर्णपणे स्वतंत्र है। लेकिन आप उनकी स्वतंत्रता को उनको समझ नहीं सकते, इसलिए क्या करते हैं कि वो आप लोगों जैसा शरीर धारण करके आते हैं, आप लोगों की तरह रहते हैं, आप लोगों की तरह व्यवहार करते हैं, आप लोगों की तरह खान पान सब कुछ करते हैं, आप लोगों की तरह लड़ाई झगड़ा सब कुछ करते हैं, है ना। लेकिन वो उनको अपनी असलियत का पता है कि क्या असलियत है और क्या मकसद है इस जीवन का, इसलिए यहाँ आए हुए हैं, वो चीज को जानते, ठीक है। तो वो संत सतगुरु क्या है, देखिए उनके पास में क्या ताकत है। उस परमपिता परमात्मा ने, सतपुरुष ने प्रत्येक जीव के अंदर में एक बहुत बड़ी ताकत, एक मतलब सिम रखी हुई है। सिम जानते हैं, जैसे मोबाइल के अंदर सिम होती है और कहीं भी बात कर लो, ठीक है, तो वो सिम रखी हुई है, ठीक है, उसको बोलते हैं नाम। उसके ऊपर जो नाम आप लोगों को बताए, उस सिम के अंदर वो नाम आप डायल कीजिए, एकदम परमात्मा में घंटी हो जाएगी, 101%। आपके अंदर घंटी हो जाएगी, बात हो गई आपकी परमात्मा से। ऐसा आपके अंदर में रखा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए संत सतगुरु क्या करते हैं कि वो कब बजेगी, जब आप वो ही जो डायल करने के लिए जो नंबर जो दिए हुए हैं, वो नंबर अगर डायल करेंगे तो तुम्हारी बजेगी, उसके सिवा और कोई नंबर डायल करेंगे तो बजेगी क्या? नहीं ना। तो अब गड़बड़ यही कर रहे हैं अपन, क्या गड़बड़ कर रहे हैं कि वहां पे ये चेतित आत्मा, है ना, ये वो नंबर डायल करे, ठीक है, क्योंकि माइंड तो वो नंबर जानता नहीं, कर भी नहीं सकता, वो जड़ है ना। अब ये किताब क्या कर, ये कॉपी क्या कर सकती है, अपने आप को देख नहीं सकती, है ना। ये भी नहीं इसको कि ये LIC लिखा है, इसको भी पता नहीं है, क्या पता, ये मुझे पता है, मैं देख रहा हूँ, समझे। तो तुम बेचारा माइंड तो जड़ है, ये शरीर भी जड़ है, ये क्या कर सकता है। लेकिन मुझे इसको इस पे लिखने के लिए मुझे इसकी जरूरत है नहीं, समझे। तो ये शरीर, मनुष्य का जो शरीर ले रखा आपने, इसकी जरूरत है, समझे। इसके लिए इस जीव को यहां से मुक्त करने के लिए, इसको यहां से मुक्त करने के लिए, ठीक है, इसको यहां से सचखंड पहुंचाने के लिए इसकी जरूरत है। तो इसी शरीर के अंदर, ठीक है, क्या है, क्या कहा है, मुर्शिद नैनो बीच नवी है, शाह सफेद तिरो विस्तारा, अवगति अलग रवि है, आंखों मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारे, तो द्वारे दुर्बीन लगावे, उतरे भोजन का है कि भोजन से बाहर उतरना है। कि पहले भोजन इसको बोलते हैं, देखिए भोजन ये है, यहाँ तक का क्षेत्र इसको भोजन बोलते हैं, ठीक है, यहाँ तक का क्षेत्र, आंखों से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ तक का क्षेत्र इसको भोजन बोलते हैं। और यहाँ से इन आंखों के जरिए, कानों के जरिए, जबान, इनके जरिए सब के सब बाहर घूम रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, सब के सब, चाहे सो रहे हैं, चाहे जग रहे हैं, चाहे रो रहे हैं, चाहे हंस रहे हैं। किस लिए रो रहे हैं? अंदर के लिए, बाहर के लिए, हाँ।
मेरे खेत में ऐसा नुकसान हो गया, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, वो बीबी कहना नहीं मान रही, वो दुश्मन ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे, कुछ भी नहीं है ना। कोई मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में गिरजा घर में जाता, किसी नहीं जाता, सच्चे दिल से होता, कोई भगवान के लिए जाता है। आज तक कोई परमात्मा के लिए कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजा घर में कोई गया क्या? कोई नहीं गया है ना। वहां पे घंटी बजा करके उसके साथ में व्यापार करते हैं, क्या कि मैं तेरे 1000 रुपये चढ़ा दूंगा तो मेरे बच्चे को ऐसा कर दे, है ना। मैं तेरा प्रसाद बनवा दूंगा तो हनुमान जी इसकी टांग तोड़ दे, समझे। अब हनुमान जी बदला ले, 1000 रुपये, हनुमान जी 1000 रुपये में बिकता है, तो 1000 रुपये में दे करके उसको मतलब नौकर बनाना चाहते हैं कि वो टांग तोड़ देगा, समझे। वो मतलब क्या है, वो माफिया है, वो माफिया जा करके मतलब उनकी टांग तोड़ देगा और अपन दूर रह जाएगा। इस तरह का व्यापार करते घोर अंधविश्वास के अंदर धसे हुए हैं, इस तरह की गंदगी में हम फंसे हुए हैं। तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा वगैरह में जाने का मकसद मतलब ये संसारिक सुख सुविधाएं मेरी अच्छी हो जाए, तो इस जेल के खाने के अंदर मैं रहूं, समझे। तो यहाँ पर क्या है कि मान लिया कोई जेल खाने में गया और जाकर उसने जेल खाने के अंदर क्या किया कि यार इनको रोटी अच्छी नहीं मिल रही है, कंकड़ वंकड़ गेहूं में, तो बढ़िया सा अच्छा सा आटा उसमें भिजवा दिया, कोई का उसने घी वगैरह भिजवा दिया, ठीक है। फिर ठंड से ठिठुर रहे बेचारे, गदर जाएगा इंतजाम कर दिया, ठीक है। कपड़े इनके फटे फटे थोड़ा और सूट दे दिया उस जेल खाने में। आप ये अच्छा खाना खा रहे हो, ये सूट भी पहन रहे हो और कपड़े भी पहन रहे हो, है ना, रजाई भी ओढ़ रहे हो, वहां आप रहना चाहोगे? रहना चाहोगे क्या? तो क्या आपको पूरी थ्रू आउट लाइफ इसी जेल खाने में रहना चाहोगे क्या? तो क्या आप ये सुविधा दे देते हैं, सुखी रहोगे क्या वहां पे? रहना चाहोगे? नहीं ना, समझे। क्या होती इच्छा, क्या होती है कि नहीं इस जेल खाने से मुक्त हो, अपने परिवार में जाकर के रहें, चाहे वहां मोट की रोटी मिले, कोई बात नहीं। सब यही तो चाहते हैं, जेल खाने में नहीं रहना चाहते, लेकिन यहाँ पर आपको पता ही नहीं है कि हम जेल खाने में हैं। तो यहाँ पर अपन क्या है, सोए हुए हैं। और सोए हुए में मतलब क्या है, देखिए सपन में चले गए, और सपन में मतलब कोई भयानक जंगल में चले गए, ठीक है। वहां पे चारों तरफ आकर के कि इधर से शेर घुरा रहा है, इधर जा रहे तो कल नाग पड़े हैं, आगे जाए तो खड्डा है ना, पीछे की तरफ जाए तो दीवार है, क्या करें, घबराई हुई अवस्था के अंदर है वहां, है ना, कि मेरी क्या अवस्था है, मैं कहाँ आ गया, क्या हो गया, ऐसा बुरा हाल है। घबराई हुई अवस्था के अंदर मतलब क्या है कि एकदम चिल्ला रहे हैं, वो शेर वगैरह, सांप वगैरह जो सब अपनी तरफ आ रहे हैं, घबराए हुए ना, इधर उधर दौड़ रहे हैं, और खुदान खासा खड्डे की तरफ अपना पांव गिरा यूं, है ना, एकदम आंख खुलती, चमकते नहीं चमकते, जब आंख खुल गई तो शेर है वहां, आप जंगल में थे, कहां थे, चारपाई पे, शेर तो नहीं था वहां, सांप तो नहीं है वहां, खड्डा तो नहीं है, दीवार तो नहीं है, नहीं ना, लेकिन ऐसा लग रहा था, सोए हुए थे इसलिए ऐसा लग रहा था। जगे हुए तो पता है कि क्या है, फर्स्ट क्लास रूम में, फर्स्ट क्लास बेड के ऊपर सोए हुए आराम से, गद्दा वद्दा सब बिछा हुआ, कोई शेर वेर कुछ नहीं है, तो फिर उस बात में चिंता होगी क्या कि वो इधर शेर खा रहेंगे, इधर ये खा जाएंगे, ये खा जाएंगे, ऐसा तो होगा तो नहीं ना, समझे। और क्या सपने में बोले क्या कि बहुत अच्छा सुंदर सपना आया हुआ है, क्या कि अपन बिल्कुल वहां कंगाल हैं पहले, और उसमें मतलब क्या कि कौन बनेगा अरबपति में चले गए, ठीक है, और वो अरबपति का नंबर अपना आ गया, तो आपने सोचा कि सब प्रॉब्लम सोल्व। उस में अरबों में 50 करोड़ रुपए तो जाकर के बैंक में जमा करा दिए, चलो ये तो बैलेंस बन गया, ठीक है। 5 करोड़ भाई को दे दिया, 5 करोड़ बहन को दे दिया, 5 करोड़ किसको दे दिया, ठीक है। 5 करोड़ का बढ़िया फर्स्ट क्लास मकान बना लिया, ठीक है। बीवी झगड़ा कर रही है, क्यों 1 करोड़ रुपया मिला था, 5 करोड़ भाई को दे दिया, बहन को क्यों दे दिया, उसको क्यों दे दिया, है ना। और 5 करोड़ रुपये मतलब बच्चे की शादी करनी थी, शादी कर दी फर्स्ट क्लास धूमधाम से, ठीक है। एयर कंडीशन रूम में सोए हुए हैं, बंगला बना लिया, और गर्मी का टाइम है, छत के ऊपर चारपाई के ऊपर पड़े हैं वहां, और 2 बूंद पानी की गिर गई, तो वो क्या हो गया, कंगाल हो गए, वो अरब रुपया गया, है ना। और एक
चेक लेकर के बैंक में जाए सुबह 50 रुपए दे दे, कोई देगा भाई? कोई देगा? कभी रात को उन्होंने 50 इसमें करोड़ रुपए जमा कराए थे, कब? सपने में। तो सपने में ले लेना, समझे? ठीक है। तो ये मतलब अपन जो कुछ भी कर रहे हैं यहां, जो कुछ भी जमा कर रहे हैं, तो कोई मीनिंग नहीं है, यूजलेस है ना। चाहे मकान बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, पद पा रहे हैं, प्रतिष्ठा पा रहे हैं, कुछ भी पा रहे हैं, कोई मीनिंग नहीं इसका, समझे? इसका मतलब ये नहीं कि अपन यहाँ ये संसार का व्यवहार नहीं करें, नहीं, संसार का व्यवहार अपन क्यों करें? संसार का व्यवहार करना अपना फर्ज थोड़ी है, अपन अपना काम थोड़ी है। संसार का व्यवहार कौन करता है? संसार का व्यवहार ये शरीर करता है, संसार का व्यवहार ये माइंड करता है, इसको करने दो। आप शरीर और माइंड थोड़ी हैं। अरे सुंदर व्यवहार करो, इस शरीर और माइंड से संसार का सुंदर व्यवहार करो, बीवी बच्चों का पालन पोषण करते हुए, नाते रिश्तेदारी को निभाते हुए, सच्चा और नेक जीवन जीते हुए। क्या करना है? ऐसा करना, देखिए कि अपना लक्ष्य को सामने रखो कि मेरा लक्ष्य ये है ना, कि लक्ष्य न ओझल हो ना पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी एक आज नहीं तो कल। लक्ष्य क्या है? कि इस जीवन के अंदर है ना, जो योग्यता है कि अपने आप को जान सकें और परमपिता परमात्मा को जान करके उसके हमेशा के लिए हो जाए, उस सचखंड अपने निज घर में पहुंच जाए, वो क्षमता इस जीवन के अंदर है। तो इस लक्ष्य को सामने रखते हुए क्या करने का है? देखिए, यूँ करना है कि ये कई बार दर्शना दिया आप लोगों को, लेकिन यहाँ फिटवट ऐसे बता रहा हूँ कि एक बार अकबर और बीरबल घूमने गए थे, और घूमने गए जंगल में, नमाज का टाइम हो गया। अकबर ने एक चादर बिछा ली, सुंदर सी चादर बिछा ली, उसमें नमाज अदा करेंगे। इतने में क्या कि एक औरत नंगे पांव है ना, दौड़ती दौड़ती आ रही है, उसके पांव में कांटे चुभे हुए हैं, उसके खून गिर रहा है, कहीं कांच चुभा है, कहीं पत्थर चुभे हुए हैं, है ना, दौड़ती दौड़ती आ रही है। और दौड़ती दौड़ती आते हुए उस चादर के ऊपर से वो निकल गई, तो उसका पांव में खून गिर रहा था, चादर पे खून के छींटे लग गए। अकबर ने कहा कि कौन नालायक, इसको पकड़ो, मैं यहाँ इसमें नमाज अदा करने वाला था, मेरी चादर को खराब कर दिया। उसको पकड़ दिया, पकड़ करके कहा कि इसको तो फांसी का ऑर्डर करा देते, फांसी दिला देंगे इसको। अब बीरबल ने कहा महाराज वो तो ठीक है, इसे पूछो तो सही क्या क्या कर रही थी, क्यों क्यों क्या ऐसा। उसे पूछा गया तो बोलती है कि ऐसा है कि मैं उस गांव के रहने वाली हूं, मेरा पति जो है अमुक ट्रेन से आ रहा है, ठीक है, उसको आगे जाना है, तो इस ट्रेन ये ट्रेन इस स्टेशन पर रुकेगी, मुझे उसे मिलना है, मेरा टारगेट हुआ है, ठीक है। तो उस टारगेट को लेकर के मैं चल जा रही हूं, मेरे पाँव में कांटे चुभ रहे हैं, मुझे कोई पता नहीं है, मेरे पाँव में खून गिरा उसका मुझे कोई पता नहीं है, आपकी चादर बिछी हुई नहीं है, मुझे कोई कुछ पता नहीं है, ठीक है। एक नासवान पति है ना, उससे मिलने के लिए मैं जा रही हूं, मुझे उसमें कोई सुध बुध नहीं है, सिर्फ यही मेरा टारगेट है, मैं पति से मिलूं तो कभी ट्रेन निकल नहीं जाए, तो दौड़ती हुई मैं जा रही हूं। और ये बादशाह काहे का बादशाह है, क्या करने जा रहा है? उस खुदा की नमाज पढ़ने जा रहा है, ये खुदा को जानता ही नहीं, उसको ये होश है कि मेरी चादर के ऊपर से कोई निकल गया, ये क्या नमाज पढ़ रहा है, क्या ढोंग कर रहा है। तो अकबर ने तुरंत उसके चरण पकड़ लिए कि तू तो मेरी गुरु है, तूने मुझे होश मिला दिया, समझे। तो कहने मतलब क्या है कि संसार का व्यवहार कीजिए, ये नहीं कि व्यवहार मत करो, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? उस परमपिता परमात्मा को पाना, उसको हासिल करना, उस लक्ष्य को हासिल करना, ठीक है। तो लक्ष्य हासिल कैसे होगा? वो परमात्मा को पाना थोड़ी पड़ता, परमात्मा तो पाया हुआ है, पता नहीं है, समझे। तो लक्ष्य हासिल कैसे होगा? कि जब आप अभ्यास में बैठो, भजन में बैठो, ठीक है, तो वो लक्ष्य रखो क्या कि मेरा सतगुरु कहाँ है, मेरा परमात्मा कहाँ है, मुझे वहां जाना है, ठीक है। और कोई विचार आए ही नहीं, है ना। अभी कहते तेरा शून्य शिखर भगवान मंदिर में काहे डोलती फिरे, कि जो शून्य शिखर में मतलब शून्य अवस्था के अंदर है, कोई विचार नहीं होगा, ऐसी अवस्था के अंदर है, तो फिर मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, वहां या घर में, परिवार में, ऑफिस में, बाजार में मन क्यों जा रहा है? उसको रोकना ही नहीं, रोकना, उसको ठपका देना, वहां तुम यहां खड़ा हो जा,
ठीक है, वो अपने आप खड़ा नहीं होगा, उसको खड़ा करने के लिए कोई आधार चाहिए, बिना आधार रुकता नहीं है ना, ये जानते हैं संत सतगुरु। ठीक है, और फिर सिर्फ जिसको कहते हैं ये वो फलान पंथ है, धिकड़ पंथ है, ये सब गलत गड़बड़ है, कुछ नहीं। पंथ सिर्फ दो हैं, एक तो नीचे की तरफ आने का है, एक ऊपर तरफ जाने का है। जैसे सिंह साहब ने बताया था कि माया दो प्रकार की, दो है इसकी राह, एक ले जाओ नरक में, एक मिलाओ राम को, एक मिलाओ राम को, एक नरक ले जाओ, समझे। तो इधर की तरफ अपनी वर्ती गिरती है तो इन 9 द्वारों के जरिए बाहर बिखर जाती है, संसार में बिखर जाती है, अनंत युगों से ऐसा होता आ रहा है, समझे। तो क्या करना है, इसको ऊपर ले जाना है, इस माइंड को जो बाहर इस चेतना को भेज रहा है, बाहर सुरत नृत्य को भेज रहा है, इनको समेट करके ऊपर ले जाना। कहां ले जाना है कि सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भूली वस्तु लखाई सी मेरे सतगुरु है दातार। ठीक है, कहां ले जाना है इसको, सतगुरु के दरबार में ले जाना है। ठीक है, तो सतगुरु को तो माइंड तो जानता नहीं, माइंड कभी सतगुरु को नहीं जानता है। सतगुरु कौन है, कैसे, क्या, ये क्या जाने बेचारा, ये तो जड़ है। क्या सतगुरु जड़ है? सतगुरु जड़ है क्या? सतगुरु जड़ नहीं है, वो तो मतलब जैसे एक ये अनकॉन्शियस स्टेट है, एक कॉन्शियस स्टेट है, एक सुपर कॉन्शियस स्टेट, एक सुप्रीम कॉन्शियस स्टेट है ना। सतगुरु तो परम चेतन अवस्था के अंदर उस परमपिता परमात्मा के साथ में एकदम जुड़े हुए, वो तो उस अवस्था के अंदर है, वो तो जड़ है नहीं। ठीक है, तो माइंड तो उसको जान नहीं सकता, वो सुप्रीम कॉन्शियस स्टेट को माइंड नहीं जान सकता, है ना। ये तो भस्म हो जाए वो, अगर वो पावर पूरी उसके पास में माइंड में आ जाए तो भस्म हो जाएगा। सूर्य अगर यहां आ जाए तो ये रहेगा क्या, ये पृथ्वी और ये जितने भी जो यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे जो अपन सब जो हैं, रहेंगे क्या? सब मुंगड़े बुन जाएंगे, नहीं बुन जाएंगे। तो उसी हिसाब से अगर वो सतपुरुष, वो सतगुरु यहाँ आकर इसके अंदर आ जाए, इस माइंड में आ जाए, स्वाह हो जाएगा, समझे। ठीक है ना, इसलिए माइंड की बस की बात नहीं। ठीक है, तो क्या करें फिर, काम तो इस माइंड को लेना है कि विश्व के प्रत्येक कार्य का कर्ता माइंड है ना। और ये तो ये कुछ न कुछ करता रहता है, कभी निचला नहीं बैठता है, न दिन में निचला बैठता, न रात में निचला बैठता, न सपने में निचला बैठता, कभी भी निचला नहीं बैठता, ये तो हमेशा लगाए रहता है। तो क्या करें कि तो जड़ चीजों को पकड़ता है। तो सतगुरु का ये जो शरीर है, ये क्या है, ये तो जड़ है ना। शरीर तो किसी का भी वो सब का जड़ है, समझे। तो इसको पढ़े, तो इस पे चढ़ उतर है, चढ़ उतर। जैसे मतलब कि वो एक भूत को लगा दिया ना, वो बोला कि मेरे अगर मेरे को ठाले रख दिया तो मैं फिर नहीं करूंगा। फिर किसी ने बताया कि तू ऐसा कर, ये पोल गार्ड, इसमें चढ़ और उतर, चढ़ और उतर, रुकना मत, समझे। तो इस माइंड को कहो कि तू सतगुरु के दरबार में जा, बोलो इस माइंड, इस शरीर के ऊपर चढ़ और उतर, और कहीं मजा। ठीक है, तो इसको यहां लगा दो, यहां टिक गया तुम। ठीक है, इसमें टेको इसको। अलग पुरुष की आरसी साधु का ही दे, उस परमपिता परमात्मा की आरसी दर्पण, ये शरीर है, ये दे ना। तो है अकाल मूर्त साध संतन के ठहरने के ध्यान को ठहराने का तरीका, संतों का जो शरीर है वो आधार उसके लिए, उस पर इस माइंड को गाड़ दो, वहां रोक दो इसको। ठीक है, यहां जब रोक देंगे तो सदगुरु क्या करेंगे, सदगुरु ने ऐसी व्यवस्था की है कि ये माइंड जो है, इसके साथ में सूरत और नृत्य जो आत्मा की ताकत है तो आत्मा की ताकत, आत्मा की आंख और कान है, वो आत्मा की आंख और कान इस माइंड के साथ में जुड़ी हुई है ना। और बाहर यहां घूम रही है क्या, यहां बैठे बैठे देखा जो नवास, तो जो नवास में घर दिखाई दे रहा है, बलाना आश्रम तो बलाना आश्रम दिखाई दे रहा है ना। और वहां पे किसी ने कुछ बोला तो वो सुनाई दे रहा है, समझे। तो वहां घूम रही हो, तो उनको यहां ठहराओ। तो वहां क्या कि सतगुरु ने क्या बोला, नामदान के पे क्या बोला, है ना, उसको याद करो। ठीक है, सतगुरु के अंदर इसको ठहराओ, समझे, वहां ले जाओ। तो वहां पे क्या होगा, माइंड भी होगा,
सुरति भी होगी, नृत्य भी होगी, होगी नहीं होगी? आप कहाँ हैं? शरीर में बिखरे हुए हैं, शरीर में बिखरे हुए हैं। तो मैंने ये बताया कि और कहीं नहीं जाना है आपको, आपको यहीं ठहरे रहना है, यहाँ ठहरा दो, सतगुरु के स्वरूप में ठहराना है। यहाँ ठहर जाओगे, समझे, तो ये चेतन अपने आप आएगा यहाँ, ये चेतन सिमट करके अपने आप यहाँ आएगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा तो मतलब क्या, यहाँ क्या होता है कि इसका कनेक्शन इस चेतन, मृत्यु के वक्त में भी ऐसा ही होता है, ये पूरा का पूरा चेतन सिमट कर यहाँ आता है। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं लगे कि क्या आता होगा, ऐसा नहीं, तो अभी आप लोगों के सामने अगर काला सांप फेंक दिया जाए यूं, तो ग्रहण दे चेतन ऊपर तो उठता है नहीं उठता भाई, उठता है नहीं, सनसनाट होता है नहीं होता, वो उसी चेतन का होता है। क्योंकि उस चेतन को मृत्यु का पता है कि जब भी मरा ऐसे उठा हो, समझे, तो तुरंत एकदम ऊपर उठेगा वो। मृत्यु तो ऐसा ही होता है, समझे। तो ये उठ करके फिर कहां जाता है? कल मैंने बताया था कि काल ने जबरदस्त व्यवस्था कर रखी है, ये जीव निकल नहीं जाए यहां से, जबरदस्त व्यवस्था कर रखी है, समझे। पहले तो लोग क्या कि ये ऐसा करे ही नहीं, ऐसा करने के लिए मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में, इनमें उलझा दिया, माइंड को किसमें उलझा दिया? पोथी पुस्तकों में उलझा दिया, है ना। वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, कुरान पढ़ो, गीता पढ़ो, बाइबल पढ़ो, ये पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, लक्ष्मी चालीसा पढ़ो, कोई दुर्गा चालीसा पढ़ो, कोई पता नहीं क्या क्या चालीसा, सबको पढ़ो, उसमें लगा दिया, है ना। और उसको हनुमान जी बोल के तू पवन सुत है, तू ऐसा है, उसको पता नहीं बेचारे को, वो तो जानता ही नहीं कि मेरे माँ बाप कौन है, आप बताते बताओ उसको। तू लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाया, तू ये लाया, बताओ, उसको पता नहीं बेचारे को, है ना। वो तो भोला डाला और आप समझदार, तो उसको अपनी विद्वता जताते हैं, राम को बताते तू दशरथ का पुत्र है, तू ऐसा, तेरे 4 भाई हैं, ये तेरी माँ है, तेरा बहन है, ये उसको वैसा बताते हैं। कितनी बेवकूफ़ी है, किस प्रकार का ये झंझट पाल रखा है, समझे। ऐसे झंझटों में उलझे हुए हैं, जबरदस्त तरीके से, इस तरीके से झंझटों से उलझे हुए हैं, ये काल ने उलझा रखा है ना। इस तरीके से उनको उलझा रखा है, पहले यहाँ उलझा रखा, और फिर क्या है, ऊपर जाएंगे तो देखिए क्या होता है। अब यहां सिमट करके आए, मृत्यु के वक्त में पहले तो आ नहीं सकते, ये तो अभ्यास, सतगुरु अभ्यास देते तो अभ्यास करके आ सकते हैं, वरना अपनी मर्जी से नहीं आ सकते। मृत्यु वक्त में आएंगे तो यहाँ पे काल ने अपना कनेक्शन कर रखा है। कल बताया था कि अनंत अनंत युगों के अनंत अनंत ये 84 लाख योनियों में जो अपने फेरे हैं, जो चक्कर काटे हैं, अपने अनंत बार चक्कर काट चुके हैं, है ना। तो उसके अंदर मासी क्या देख रहा उधर, मेरी तरफ देख, अनंत अनंत युगों के जो कर्म जिनको अपने मान लिया कि मैंने किया है ना, उनको सबको इकट्ठा करा करके इसमें चित्र गुप्त चित्र रखे हुए हैं। किसके अंदर? चित्त के अंदर है। जैसे कैसेट जो है ना, इस कैसेट के अंदर मतलब क्या कि जो बोल रहे हैं वो उसमें अंकित हो रहे हैं ना, उस तरीके से मतलब क्या कि उसके अंदर रखे हुए हैं, वो अंकित हो रखे हैं उसके अंदर। तो उसके लिए चाहिए करंट, टेप, और करंट चाहिए नहीं चाहिए, टेप में उसको डालो और करंट उसमें लगाओ, तो माइंड के अंदर वो सेट करके, और आखिरी वक्त के अंदर इसका क्या निर्णय करना है कि वो कहाँ ले जाना है ना, मतलब किस चीज़ के लिए इसका इंटरटेनमेंट है, मतलब बदली हो गई। अरे एक जगह सर्विस कर रहे हैं, दूसरी जगह आपका सर्विस में आपका ट्रांसफर किया जा रहा है, तो अब कौन से मकान का लिए इंटाइटलमेंट है इसका, कौन से मकान में इसको भेजें, है ना। इसको ए टाइप दें या बी दें या सी टाइप दें, डी टाइप दें, कौन सा दें, समझे। तो उसका निर्णय यहाँ होता है क्या कि जो चित्रगुप्त हैं, जहां पर आप ठहरते हैं, जिस जगह ठहरते हैं, अगर आपको कोई दादा याद आया पहले और वो किल कटारी बना हुआ है, दादा पे आप ठहरे तो किल कटारी बनेंगे, पक्की बात है, समझे। और मतलब क्या कि मान लिया कि आपका दादा इस समय कोई देवयोनि के अंदर है, तो स्वर्ग में चले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा वहां चले जाएंगे। इस तरीके से इसका निर्णय होता है, ठीक है। इस तरीके से काल निर्णय करके अपने चक्कर में, अपने जेल खाने को छोड़ के कभी जाए नहीं है, उसी जेल खाने के अंदर थोड़ा सुख सुविधा दे दिया, कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया, इस तरीके से मतलब वहां करता रहता है। संत सतगुरु जान के इनको बड़ा बुला रखा है, ये संत सतगुरु जानते हैं कि इनको बड़ा बुला रखा, पटा रखा है इनको, तो इनको आजाद करने के लिए संत सतगुरु आते हैं। तुम आजाद हो, है ना, यहाँ पर क्यों तुम दुखी हो रहे हो, यहाँ जन्म मरण के चक्कर, जन्म मरण का रोग लगा हुआ है ना, तृष्णा रूपी खांसी लगी हुई है, हमेशा परेशान हो, खाएं खाएं करते रहते हो। आप सतपुरुष की सचखंड के वासी हो, सतपुरुष अपना पिता है,
वहां पे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, कोई रोग नहीं है, रोग शोक नहीं है, न जन्म है न मृत्यु है ना, परमानंद है, वो अपना घर है। लेकिन जाए कैसे वहां? जाने के लिए गुरु महाराज क्या कहते हैं, देखिए कि संत सदगुरु जिन्हों से नाम ले लिया तो क्या करते हैं कि आपके अंदर में जो काल का कनेक्शन है, जो आपका खाता है, उस खाते को फाड़ देते हैं, मतलब उधर से कनेक्शन काट देते हैं, आपका करंट जाए ही नहीं उधर, क्योंकि यहाँ पे 2 वे की है, तो उस की को इधर से निकाल करके इधर लगा देते हैं ताकि करंट इस दिशा में जाए, समझे? वो करंट जो है इधर जाए, इधर वाला स्विच को ऑन कर देते, दिशा वाले स्विच को निकाल देते कि उसमें लगा नहीं सके दोबारा वो, है ना। चाबी एक ही हो, वो चाबी संत सदगुरु के पास में पावर होती है, उससे उसको निकाल करके इधर लगा देता है। उस चाबी के पास काल नहीं आ सकता, उस चाबी के पास में काल आ नहीं सकता। अगर उस चाबी के पास में काल आ जाए तो उसको लेने देने पड़ जाए, सब के सब चले जाए, जितने भी यहाँ ना, जो जिसका जेल खाना जो यहाँ पर बना हुआ है, उस जेल खाने के सब जीव वहां वापस सत्संग चले जाए, अगर काल वहां आके उस चाबी को छेड़ दे तो, समझे? ये सतगुरु के पास में ताकत होती है, ठीक है। तो काल का कनेक्शन से काट दिया जाता है। अब क्या करना है? अब देखा कि यहां तो आ गए, अब काल ने क्या किया कि यहां आने पे मतलब क्या है कि अंदर में संत सदगुरु बता कि तुम्हारे अंदर में अंतर ज्योत निरंतर वाणी है, तुम्हारे अंदर में अंतर में ज्योति जग रही है और हमेशा मधुर संगीत हो रहा है, ऐसा संत सदगुरु बताते हैं। तो उस काल ने क्या किया, वो खुद तो ज्योत के रूप में है, उसको बोलते हैं ज्योत निरंजन, है ना, खुद ज्योति के रूप में है। और क्या होता है कि अनद शब्द अनाहद निरंजन का भेष, जो अंदर में एक शब्द हो रहा है, जो अनद शब्द है ना, वो निरंजन का है, निरंजन का भेष, वो निरंजन ही है, मान लीजिए। बोले जो सत शब्द है उसका इको है, वो उसकी प्रतिध्वनि है। तो ताकि ये जीव अगर यहाँ आए, सुरत नृत्य को लेकर के यहाँ आए, है ना, तो गुमराह हो जाए, मतलब इस शब्द को इधर चला जाए तो कहाँ जाएगा वो? ज्योति स्वरूप उसी के पास। तो बहुत सारे साधु महात्मा बेचारे गुमराह हो गए, उस शब्द के जरिए वहां चले गए वहीं पे, है ना। अब वो उसकी निरंजन की ज्योति इतनी है, वो सोचते यही सचखंड है, वहां ठहरे हुए हैं, ठीक है। सतगुरु महाराज उसको वो हुक्म भी देते कि उनको भी वहां से भी ले जाना है, उनको वहां से भी ले जाना है, उन जीवों को वहां से भी निकालना है। कैसे निकलेंगे वो अभी आप लोगों की बस की बात नहीं है, बाद में बताएंगे, ठीक है। तो ऐसी अवस्था आ गई। तो अब यहां क्या करते हैं कि सतगुरु जो है वो सुरत नृत्य, ये माइंड के साथ में सुरत नृत्य मिली हुई हो, है ना, और फिर जाए, समझे, सुरत नृत्य माइंड में मिली हुई और फिर जाए तो चित्त उस शब्द को पकड़ता है, चित्त जो है वो अनंत शब्द को पकड़ता है, और सुरत नृत्य वहां से हटी नहीं, तो क्या क्या करेगा? ज्योत निरंजन की तरफ जाएगा। काल का कनेक्शन तो कट गया, लेकिन वो कहां ले जाएगा? अपने देश में ले जाएगा, समझे। इसलिए संत सतगुरु ने अपना सदर मुकाम बना लिया वहां पे, क्या? अपना नूरी स्वरूप दिखाते हैं वहां, वो सतगुरु का दरबार है, सतगुरु वहां पे बैठे हुए हैं, वहां आपका इंतजार कर रहे हैं। ये आए समझ में? अगर वहां सतगुरु नहीं हो तो काल तुरंत अपने उसमें ले जाए, कहां ले जाए? अपने ज्योति स्वरूप जो है वो ज्योति स्वरूप के अंदर ले जाए, वहां ले जाने को तैयार बैठा हो, ठीक है। लेकिन वह संत सतगुरु नूरी स्वरूप के अंदर बैठे हुए हैं, नूर। और नूर कैसा नूर है, समझे, सिर्फ देखोगे तब पता लगेगा, समझे, जब देखोगे तब पता लगेगा। वो ज्योति स्वरूप जो निरंजन है, उसका माथा ऐसा होता है, टोप, जो टोप ओढ़ते ना ऊपर, इस तरीके का चोटी जैसा उसका माथा है, और उसके आंखों में काली पीली रोशनी निकल रही है, ठीक है। और सतगुरु का जो स्वरूप है उसमें माथा चौड़ा है प्रकाश में, समझे, और उसमें श्वेत रोशनी निकल रही है। ये सतगुरु की पहचान हुआ, ठीक है, कि सतगुरु है या वो काल है, समझे। लेकिन आप लोगों को इतना झंझट में भी नहीं छोड़ा कि वहां जाके पहचान करने के लिए बैठ जाएं। वहां पर सतगुरु खुद बैठे हैं, और वहां पे वो खुद आ नहीं सकता, उसकी ताकत नहीं कि वहां आ जाए। वो ये कहता कि इतना कहता कि जो देखिए मैं जीवों को लाया यहाँ पे तो मेरी मर्जी से नहीं लाया, अपनी मर्जी से आए हैं,
मेरी ये दात जो है, जो मैंने संसार जो बनाया है, जो अनंत अनंत ब्रह्मांड की जो रचना मैंने की है, इस रचना को लाइक करते हैं वो, इसलिए यहाँ पे आए हुए हैं, है ना। अगर मेरी रचना को लाइक नहीं करें, ये जीव, माइंड तो करेगा, जीव उस रचना को लाइक नहीं करे, समझे, और वो अगर सतपुरुष के पास जाना चाहिए, उसको सतपुरुष की याद आ जाए, तो उसको आप ले जाओ, समझे। तो क्यों बैठे हो, क्यों उसका रसा पकड़ी बैठे हो आप लोग, वो काल का रसा पकड़ी क्यों बैठे हो, सतपुरुष की याद क्यों नहीं करते, समझे। कब आएगी कि सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, कि अब हर क्षण सतगुरु के दरबार में जाइए, अभ्यास कीजिए ऐसा, आप, है ना, माइंड की बात नहीं, आप अपने आप को सतगुरु में रखिए, जाइए बारंबार, वहां जाइए, सतगुरु के दरबार में जाइए, ठीक है। सतगुरु कौन, सतगुरु चेतन है, परम चेतन ने बताया, माइंड उसको जान नहीं सकता, ठीक है। तो कौन जानेगा, आत्मा जानेगी, आप जानेंगे सतगुरु कौन है, ये आप जानेंगे, माइंड नहीं समझ पाएगा उसको, आप जानेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप आपको ही नहीं जानते, तो फिर कैसे जानेंगे उसको, ये बिन सामने बैठी है और सो रही है, समझे। जिनको सोना उठ चले जाओ, यहाँ सत्संग सुनने के लिए कोई आए तो आओ, वरना मुझे कोई किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को सत्संग सुनाने के लिए नहीं आता हूँ यहाँ, ठीक है। क्या बता रहे थे क्लास में, है आखिर में क्या बोला, जो अपने आप को नहीं जानता है, जो अपने आप को नहीं जानता है, हाँ ठीक है। अभी मैं आखिर में बोला, वो नहीं बताया है, लेकिन कोई बात नहीं बताओ आपको, तो अपने आप को अपन जानते नहीं, है ना, तो खुद को नहीं जानते, परमात्मा को कैसे जानेंगे, कैसे जान पाएंगे बताओ। तो पहला स्टेप अपना क्या होगा कि अपने आप को जानना कि मैं कौन हूं। अभी तो क्या मानते हैं, अपने आप को अपने शरीर मानते हैं, मैं शरीर हूं। अभी कहा कि लालचंद, तो सभी लालचंद के शरीर की तरफ देखेंगे, ये है लालचंद, है ना, ये लालचंद नहीं, ये तो शरीर है, शरीर के लिए नाम दे दिया इसलिए आप कर रहे हैं, समझे। अगर ये लालचंद हो, तो जिस दिन कहा कि चेतन चाम से होते ना सभी ठाठ माटी का सारा, जिस दिन इसमें से चेतन अलग निकल जाएगा, तो क्या कहेंगे कि लालचंद का मर्त शरीर है, ये कहेंगे, है ना। और उसको ले जाएंगे ना उसके ऊपर घोड़ी पे चढ़ा के, क्या कहेंगे कि अर्थी जा रही है, अर्थी जा रही, मतलब इस रथ को चलाने वाला इसमें नहीं है, रथी नहीं है, रथी इस रथ को जो चला रहा था वो रथी इसमें नहीं है, अरथी है ये, है ना, वो जा, मतलब ये मिट्टी जा रही है, लालचंद नहीं जा रहा उधर, समझे। तो ये शरीर को अपन में मान के बैठे हुए, ये तो अपन नहीं। अब इस शरीर की रचना मां बाप से हुई, इस शरीर के साथ में व्यवहार, बीवी के साथ में, बच्चों के साथ में, संसार के साथ में व्यवहार, शरीर शारीरिक व्यवहार है, ठीक है। तो उनको अपना 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 मानते कि ये मेरे हैं। अरे अपना तो सिर्फ एक सतपुरुष है, परमपिता परमात्मा वो है ना। कितनी बार अपन इनके बने, कभी ये अपने मित्र बने, कभी दुश्मन बने, अब भी नहीं, है ना। क्या ये तो मतलब की संसार है। अगर आप इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हो तो मेरे हो, और इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति मत कीजिए, है ना, घर से धक्के मार के निकाल देंगे। आप तक कितने भी प्यारे हो, फिर पता लगेगा आपको कितने प्यारे थे, है ना, ये हकीकत है, समझो ना। कोई नहीं रखेगा वहां पे कि चल यहां से, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, ठीक है, वो कहेंगा। और मरने के बाद में अगर वहां दिखाई देकर कहेंगे तेरे थान मुकान लागे पूरे के लिए ना आया, तो वो क्या है, ये कैसा भूल भुलैया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये शरीर अपन नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या, किसी को मानते हैं अपन, मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं धनवान हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ये हूं, ये सारी मानसिक अवस्था है। मेरा ये पद है, ये मानसिक अवस्था है, समझे। वो आप नहीं है, आपकी अवस्था नहीं है वो। आप तो क्या है, परमपिता परमात्मा के सच्चे नूर चेतन आत्मा है, आप सत्य हैं। तो शरीर को, पूरे शरीर को सत्ता दे रहे हैं, जिसे काम कर रहा है, ये माइंड को सत्ता दे रहे हैं, जिसे काम कर रहा है वो है आप, समझे। तो उसको
कौन जानेगा? शरीर नहीं जान सकता, ये माइंड नहीं जान सकता, समझे? डॉक्टर नहीं जान सकते उसको, डॉक्टर की बस बात थोड़ी हो। तो शरीर के अंदर टूट फूट उसको तो ठीक कर सकते हैं, है ना? मतलब करंट तो नारी चीज है। करंट कैसे बनता हो थोड़ी पता है किसी को, लाइनमैन को। लाइनमैन तो तार जोड़ना जानता है, तार जोड़े उसको करंट चला गया उधर, इधर ऐसा करता है ना। मशीन के अंदर स्विच ऑन करना जानता है वो जानता है, बाकी उसको करंट कैसे बनता है वो पता नहीं। तो डॉक्टर को भी उस चीज का पता नहीं, ये संत सतगुरु जानते हैं, समझे? तो वो करंट आप हैं। तो सतगुरु के दरबार में किसको ले जाने का है? इस करंट को ले जाने का है, जो इस बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी में और माइंड में जो करंट है, जो लाइफ करंट है इसका, उस लाइफ करंट को इसमें से रिट्रेस करना है, इसमें से सिमटाना है। ये नामदान के टाइप पे सतगुरु बताते हैं कि ये कैसे सिमटता है, इसको सिमटाना है और इसी दरबार में यहां लाना है। यहां ला करके बार बार अभ्यास करके, और अंदर का दरवाजा खटखटाओ कि 9 दरवाजे खुले पड़े, 10वां दरवाजा बंद पड़ा है ना? जिस घर में सतगुरु रहते हैं, समझे, उधर का दरवाजा है वो बंद पड़ा है, उसको खटखटाओ, आप खटखटाओ, वो तुरंत खोल देंगे, आपका स्वागत करेंगे। आइए। जैसे अपना बच्चा है, बाहर चाहे कैसा भी रहा, दूर धूप में कैसे भी आया, चाहे गंदा होकर के आया, दरवाजा खट करके अगर आ गया तो साफ सुथरा आया तो उसको तुरंत गोद में ले लेते हैं, और वो रीट फीट लगा के, टट्टी वट्टी लगा के उसको फेंक देंगे क्या करेंगे? उसको बाथरूम ले जाकर नहलाएंगे धुलाएंगे उसको करके, फिर उसको गोद में लेके फिर प्यार करेंगे, समझे? तो आप कैसे भी हैं वो तो हम जानते हैं आप कैसे हैं, ठीक है? आप आइए तो सही वहां, ठीक है? वो दरवाजा खुल जाएगा, है ना? आपको गोद में लेकर के आपको प्यार किया जाएगा, है ना? आपको स्वीकार किया जाएगा, ठीक है? तो उसके लिए कहते हैं कि सतगुरु के दरबार में जाए बारंबार। वो सतगुरु का दरबार है, उस दरबार में जाकर उस दरवाजे को बार बार खटखटाइए आप, समझे? सतगुरु जरूर खोल देंगे। जब आप पूरी तरह वहां पहुंच जाएंगे, मतलब पूर्ण चेतन जब वहां पहुंच जाएगा तो सतगुरु जरूर उसको खोल देंगे। जैसे पानी क्या है कि जब आपने गर्म करना शुरू किया, उस वक्त वो भाप बनना शुरू नहीं होता है, उससे 100 डिग्री टेम्परेचर जब हो जाता है तब भाप बनना शुरू होता है। तो उस हिसाब से मतलब जब आपने अभ्यास करना शुरू किया उसी वक्त में बात नहीं बनेगी, ये पूरा का पूरा चेतन सिमट करके यहाँ आ जाएगा, तब ये बात बन जाएगी। एक बार बन गई उसके बाद मेरे मजे हो गए। फिर तो यूँ समझिए ना, जैसे कि आपको अमेरिका जाना है, तो जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? पहले आपको पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, वीजा बनवाना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ये धक्के खाने पड़ेंगे पहले, ठीक है? और जिस दिन प्लेन में बैठना है उस दिन एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, है ना? अपना लगेज वगेज सब वहाँ जमा करवा करके बोर्डिंग पास लेकर के प्लेन के पास वहाँ जाना पड़ेगा। फिर प्लेन को देख रहे हैं, यहाँ ये प्लेन अमेरिका जाने वाली है, उसे बैठे नहीं तो पहुँचाओगे क्या? उसे बैठना नहीं बैठना, उसे बैठ गए, उसके बाद में आपको क्या करना है? क्या करना भाई? बैठे रहने का, खाना भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, यात्रा भी होगी, अमेरिका भी पहुँचाओगे, होगा नहीं होगा? तो उस हिसाब से वो दरवाजा खटखटा के एक बार देखो तो सही, उस प्लेन में एक बार जाके बैठ जाओ, उसके बाद में आपको क्या करना है? मजे करने हैं, है ना? वो सचखंड का प्लेन है, अपने आप संत सतगुरु वहाँ ले जाएंगे, समझे? तो उसको कहते हैं सतगुरु चरण कमल बलिहारी जी। वो सतगुरु के चरण वो हैं, वहां जाकर के आप बंदगी कीजिए, वो स्वीकार है। यहां आकर के बंदगी करोगे, तुम चाटोगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, है ना? कोरा भ्रम है, झूठ तूफान है, समझे? अगर ऐसे होता तो ये जूते तो कभी के चले जाते यार, ये जूते नहीं चले जाते अभी तक, ये जुराब चली जाती यहाँ पे, ये तो नाच उठती, इसमें कुछ होता तो, समझे? कुछ नहीं, वही गंद लगा है, वही होगा जो आप लोगों के पाँव में गंद लगता है, वो गंद उसमें लगा हुआ, समझे? तो वो नहीं, अंदर में है वो सतगुरु के चरण, है ना? श्री गुरु पद नख मनिगन ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती। वो सतगुरु के चरणों के अंदर बेहद प्रकाश है, मतलब बेहद चेतन है, चेतन का प्रकाश है वो। सूर्य जैसा नहीं है, चंद्रमा जैसा नहीं है, समझे? ट्यूबलाइट जैसा नहीं है, ऐसा प्रकाश नहीं है ना? उस प्रकाश को मतलब क्या है, ये चमड़े की आंख नहीं देख सकती, वो अंतर की जो धुन है ये चमड़े का नहीं सुन सकेंगे, इनके लिए नहीं है वो, समझे? वो निरत से दिखाई देता है वो प्रकाश, जो माइंड के साथ में जुड़ी हुई है, वो आपके साथ में जुड़ेगी, समझे? तब आप उसको देख पाएंगे,
वो निरत आपके साथ में जुड़े, जग जाए, तो आपको प्रकाश नजर आएगा, आपको, माइंड को नहीं, इन आंखों को नजर नहीं आएगा। अभी तो बोलो कि बाहर सूर्य का प्रकाश किसको नजर आता है? आंख के जरिए माइंड को नजर आता है, समझे? लेकिन अंदर का प्रकाश जो है ये नृत्य के जरिए किसको नजर आएगा? आपको। आप अपने आप को नजर आएगा तो आप जानते हैं कि ये मैं हूं, जिसको नजर आ रहा है वो मैं हूं, समझे? वो अंतर की जो धुन है वो चमड़े कान से नहीं सुनेगी, ये कान, चमड़े कान से माइंड उसको स्वीकार करता है कि कौन बोल रहा है, माइंड बोलता ना, तो माइंड को नहीं सुनेगा, माइंड को पता नहीं लगेगा, वो आपको पता लगेगा, समझे? तो जिसको वो धुन सुनाई दे और वो ज्योति दिखाई दे और उसका अनुभव हो, तो उस ज्योति का और उस साउंड का अनुभव जिसको हो रहा है, समझे, वो आप हैं। समझ आया नहीं आया? आप कौन है? वो है ना? सुरत और नृत्य के जरिए आपको अंतर में जो परम प्रकाश ज्योत दिन राती, ना चाहिए कुछ दिया धरत पाती, इसके लिए कोई घी की बातें की इनकी जरूरत नहीं है, जो हमेशा जग रहा है, अंतर ज्योत निरंतर वाणी ना, 5 तत्व 3 गुण पिले, रमता रहे शब्द सो खिले, कहे कबीर सुहन हमारा भवन देखा तुम कर द्वारा। वो वहां पहुंच जाए और उस ज्योति के दर्शन कर ले, उसका अनुभव हो जाए आपको कि ये ज्योति जग रही है ना? तो आपकी आप में मेल खाती हो, समझे? जैसे कि अभी शरीर आप में मेल खाता ना, उस तरीके से वो अंतर की ज्योति आप में मेल खाएगी, अपने आप अट्रैक्शन होगा उधर आपका, ठीक है? वो अंतर की धुन जो है, अब देखो अभी आवाज सुनने के लिए आप लोग लालायत है नहीं है, तो उस आवाज को सुनने के लिए अपने आप सुरत वहां जाएगी, समझे? तो इसलिए कहते हैं कि सुरत नृत्य ले पाइए सत शब्द स्थान, ज्ञानी ध्यानी थकित बहे बहे कबीर गलतान, कि सुरत और नृत्य को लेकर के वो स्थान मिलेगा। सतगुरु का दरबार कहां मिलेगा? सतगुरु कहां है वो किसे मिलेगा? कैसे पता लगेगा? कि सूरत और नृत्य से पता लगेगा उसका। तो इसलिए कहते हैं कि सूरत नृत्य ले पाइए सत शब्द स्थान, जो परमपिता परमात्मा की आवाज है वही सत शब्द है, वही परमात्मा का नाम है, समझे? वो किसे पता लगेगा? सूरत और नृत्य से पता लगेगा, न ज्ञान से पता लगेगा न ध्यान से पता लगेगा। ज्ञान और ध्यान किसका काम है? माइंड का, समझे? तो माइंड से पता नहीं लगेगा, है ना? माइंड से पता लगता तो आज तक आप लोगों को भी पता करवा देते, समझे? वो सुरत नृत्य से पता लगेगा। तो इसलिए कहते हैं सुरत नृत्य ले पाइए सत शब्द स्थान, ज्ञानी ध्यानी थकित भये भये कबीर गलतान, है ना? और आरती में आखिर में क्या गाते हो भाई? है क्या? संध्या सुमरण कीजिए, सुरत नृत्य तार, करो अर्पण गुरु चरण में, ना से विघ्न पार। तो वो गुरु के चरण है, समझे? तो जितने भी विघ्न है सब खत्म, मतलब आप पूर्ण रूपेण आजाद, पूर्ण रूपेण स्वतंत्र और परम आनंद के अंदर जो लक्ष्य आपका था वो लक्ष्य हासिल हो जाएगा और आप लोगों का जीवन सफल हो जाएगा, समझे? ऐसा वो परम सत्य है, समझे? उसके लिए कहते हैं सतगुरु महाराज, कबीर साहब और जो महात्मा ऐसे उसके लिए कहते हैं कि उन चरणों की बलिहारी हूं मैं, सतगुरु चरण कमल बलिहारी जी, मेरे मन की दुविधा टारी जी। मन को अलग भगा दिया, जो गुमराह कर रहा था उसको अलग करके, है ना? और कि मनी तो उसको कसोट रहा था, इस चेतन को, वो रस्सी खुल गई, वो रस्सा खुल गया और आप स्वतंत्र हो गए, पूर्ण रूप में स्वतंत्र हो गए, समझे? वो स्वतंत्र, आपको स्वतंत्र करने के लिए संत सतगुरु यहाँ पे आए हुए हैं इस संसार के अंदर। आप लोगों की इस जेल खाने के अंदर वो कैदी नहीं है, उनके ऊपर वो जेलर का कोई हक नहीं है, कोई उनको रोक नहीं सकता हो, जब मर्जी उसमें जाए हो, समझे? लेकिन आप लोगों को आजाद करने के लिए आए हुए हैं, समझे? जो आजाद होना चाहे उसको हिला मार मार कर कहते हो जाए, उसके लिए आते हैं संत सतगुरु। यहां पर ये नहीं कि अपनी वाहवाही कराने के लिए आते ना, कि चल आओ मेरे गले डालो माला, ढेर सारी माला का जय जयकार करो, ढोंगे हो, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कराने के लिए नहीं आते हो, है ना? ताजमहल बनाने के लिए नहीं आते कि हम बहुत बड़ा सा ताजमहल बना दें, मेरी याददाश्त रहेगी, मेरी यादगार में बना दें, ऐसा उसके लिए नहीं आते हो, समझे? वो आपके हितैषी हैं, आपको जगा करके परमपिता परमात्मा सतपुरुष के दरबार में ले जाने के लिए आते हैं, है ना? अब मर्जी आप लोगों की है, मर्जी आप लोगों की है,
सत्य ही है, ठीक है। तो इसी सत्य के लिए क्या करते हैं कि संत सतगुरु उस काल की सब कला को जानते हैं, वो क्या क्या कलाबाजी करता है, समझे। उस कलाओं को जान करके आप लोगों को उन कलाओं से पार ले जाते हैं, है ना, और आप लोगों का जीवन सफल बना देते हैं। ऐसा ये मकसद होता है संत सतगुरुओं का।